बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए डबल लाइफ अपडेट यूट्यूब चैनल आप सबके लिए एक नई पहल करने जा रहा है, जिसमें इंग्लिश की क्लास हो चुकी है। अब हिंदी की क्लास की बारी है। इंग्लिश की क्लास डेली होगी और हिंदी की क्लास भी आपको डेली देखने को मिलेगी। ये जितने सब्जेक्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, सबका फुल सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। आपके पास फर्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाली है, जिस भी बच्चे ने बायोलॉजी लिया है उनका बायोलॉजी होगा, जिन बच्चे ने मैथ लिया उनका मैथ होगा। उस सबसे पहले ही यानी कि लास्ट जनवरी यानी 31 जनवरी तक हम लोग पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग बने रहिए। पूरा एक-एक प्रश्न को हम लोग देखते हुए चलेंगे। जिस भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो व्यक्तियों से नहीं, हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है। उपयुक्त भाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण का है। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या था? तो उनका नाम था संपूर्ण क्रांति। उसकी रचना कौन सी? संपूर्ण क्रांति थी। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण स्थिति कैसी थी? यानी कि बुढ़ापा और बीमारी थी। जब उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकारा था, तब उनकी हालात बुढ़ापा और बीमारी से ग्रस्त थी। अगले नंबर क्वेश्चन है, दल वहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो वो है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद में। क्या है? लेनिनवाद में। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल नाम था। उसे बचपन में बाउल नाम से हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो, इस देश को देश की जनता को जानना है? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। कौन बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो ये विलिंगडन के नर्सिंग होम में हुआ था। विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था और ये मेहमान के वहाँ गए थे, तो उन्होंने ही इस अस्पताल में उन्हें ले गए थे। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। कहाँ का दलाल कहा गया है? अमेरिका का दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान नाम था। क्या था? डॉक्टर रहमान उनका नाम था। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो वो थे हमारे स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव जो थे ना, वो हमारे उनसे ही जयप्रकाश जी को प्रेरणा मिली थी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी थे। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, बेन ऑफ बम्बई किसे कहा जाता है? बेन ऑफ बम्बई उमाशंकर दीक्षित जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित जी को। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो बिहार विद्यापीठ से उन्होंने पास की थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ये आपकी हिस्ट्री के बुक में भी है, 1924 में। जिसने हिस्ट्री पढ़ा होगा उसे ये आंसर आता होगा पूरी। जयप्रकाश जी मार्क्सवाद कब बने थे? तो 1924 में ही बन गए। ठीक है, कब बने? 1924 में ही बने। फनी स्वरनाथ रेणु की पुस्तक क्या है? तो पुस्तक जो है वो है मेला आंचल। मेला आंचल। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गुफर थे। कौन थे? अब्दुल गुफर थे। किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो हमारे हैं जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से क्या करते हैं हम लोग? जानते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था प्रभाती देवी। कौन था? प्रभाती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभाती देवी नाम था। रिक्टेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण की रचना है। रिक्टेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की रचना है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई?
तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 ईस्वी में दिया गया था। कब गया था? 1998 ईस्वी में दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो उन्हें लोकनायक के नाम से क्या करती है? भारत की जनता याद करती है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो ये दिया था पटना में 5 जून 1974 को। कहाँ दिया था? गांधी मैदान में दिया था। कहाँ दिया था? गांधी मैदान में दिया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया था, तो बोलेंगे पटना के गांधी नगर में दिया था। और कब दिया था? 5 जून 1974 को। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व 1974 ईस्वी में उन्होंने किया था। कब किया था? 1974 ईस्वी में किया था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? हर्षु दयाल नाम था। जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। क्या है? एक भाषण है। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिए गए भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था सितावा दियारा में इसका जन्म हुआ था। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। इसी यही क्वेश्चन वहाँ ऊपर आया हुआ था कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। यहाँ पे ऊपर आया क्वेश्चन कि जब उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया था तो वो किस अवस्था से गुजर रहे थे? तो वो बुढ़ापा और बीमारी ग्रस्त से वो क्या कर रहे थे? गुजर रहे थे, जब उन्होंने छात्र आंदोलन अपने हाथ में लिया था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया है हमारा मैग्सेसे सम्मान से इसको सम्मानित किया गया है। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके हुए थे? तो मद्रास में रुके हुए थे ईश्वर अय्यर के साथ। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? तो ये हमारे है नई पीढ़ी के हाथ में। क्या है? नई पीढ़ी के हाथ में है। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो दिनकर जी को रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिल का दौरा पड़ा। इन्होंने ही वेलिंगटन के अस्पताल में ले गए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में ISC की परीक्षा दी थी। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि प्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार चल गया होता? तो ये सुना था गोयनका जी के मुंह से। किसके मुंह से? ये दीक्षित जी के मुंह से सुना गया था। किसके मुंह से? दीक्षित जी के। गोयनका जी नहीं होगा, दीक्षित जी के मुंह से इन्होंने सुना था। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार उनका भाई जो था जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। गोयनका कौन था? रिश्तेदार था, मेहमान था वहां पर। उसके यहाँ मेहमान बनकर गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू को अपना भाई मानते थे। तो आज के इस क्लास में हिंदी के संपूर्ण क्रांति की तमाम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको कवर करा दी गई है। आप लोग अगले क्लास के लिए वेट करें। इसी प्रकार आपको हर क्लास में VVI ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी। 8 से 10 मिनट में आपका जितना ऑब्जेक्टिव है वो सब क्लियर हो रहा है। एग्जाम में यहीं से नंबर आएगा, इसकी पूरी 100% गारंटी।